हेलो बच्चों, मैं आज आपको शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निगमन समझा रहा हूँ, जो कि यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का नंबर्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि सममूल्य, अधिमूल्य और अवमूल्य क्या होता है। देखिए, सममूल्य, अधिमूल्य, अवमूल्य का मतलब होता है कि सममूल्य मीन्स जो अमाउंट पूरी पूरी हो। जैसे कि सम मूल्य का मतलब हो गया कि कोई शेयर 10 रुपये का, डिबेंचर 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 100 रुपये का है या 1000 रुपये का है, XYZ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे आया अधिमूल्य। अधिमूल्य क्या होता है कि आपने 10 रुपये का शेयर आपने इशू किया कितने में, 12 रुपये में। ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है यही अधिमूल्य माना जाए। जैसे 20 रुपये है तो 25 में आपने किया, 25 में निगमन किया था, इसका मतलब 5 रुपये अधिमूल्य हो गया। ऐसे ही ये चलता रहेगा। अवमूल्य क्या होता है, अवमूल्य डिस्काउंट को बोलते हैं। जैसे कि आपने 10 रुपये का शेयर आपने कम में इशू किया, मतलब 9 रुपये में इशू कर दिया, तो 1 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। 20 रुपये का शेयर आपने 18 में इशू किया तो इसका मतलब 2 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 7 नियम हैं। पहले तो ये 7 नियम जान लो, और 7 नियम जानने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपने निगमन कितने पे किया, समूल्य पे किया। ठीक है, और यहाँ शोधन का मतलब होता है भुगतान करना, और भुगतान किस पे किया, समूल्य पे ही किया। ठीक है, यहाँ पे आपने अधिमूल्य पे तो क्या किया, निगमन किया। अधिमूल्य मतलब ज़्यादा पे तो निगमन किया, लेकिन भुगतान आपने समूल्य पे ही किया। और यहाँ पे भी अमूल्य पे निगमन किया, लेकिन भुगतान किस पे किया, समूल्य पे किया। यहाँ पे आपने सम मूल्य पे निगमन करा, लेकिन भुगतान आपने अमूल्य पे करा। अधिमूल्य पे निगमन किया, अमूल्य पे आपने शोधन किया। सम मूल्य पे निगमन किया, अधिमूल्य पे आपने शोधन किया। अमूल्य पे निगमन किया और अधिमूल्य पे क्या किया, आपने शोधन किया। तो कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना बात नोट कर लीजिए कि जो आपने यहाँ पे हर एंट्री में आपकी एक एंट्री तो पास होनी ही होनी है कि सभी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और सेकंड बात ये याद कर लो कि प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, देख लो, चाहे डी है यहाँ पे तो डेबिट और प्रीमियम क्रेडिट होगा। ठीक है, बात को इतनी बात नोट करने के बाद बस एक तो बात आपको क्या याद रखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट हर एंट्री में आएगा। प्रीमियम क्रेडिट करते हैं और डिस्काउंट डेबिट करते हैं, बस इतनी बात याद रखनी है, 3 बार। ठीक है, और एक चौथी बात ये है कि कभी भी अगर अवमूल्य पे आपका भुगतान हो, किस पे भुगतान हो, अवमूल्य पे, और अधिमूल्य पे भुगतान हो। ठीक है, बस यहाँ पे आपको जब भी अवमूल्य पे भुगतान होगा तो यहाँ पे एक एंट्री में एक एक्स्ट्रा पास ये प्रॉफिट हो जाएगा, और अधिमूल्य पे अगर होगा तो लॉस हो जाएगा। क्लियर करते हैं एंट्री जब हम करेंगे, देख लीजिए। जैसे इन्होंने बोला है कि ऋण पत्र 1000 रुपये पे तो निगमन तथा 1000 रुपये पर शोधन। तो आपको पता है कि ना तो यहाँ पे प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम मतलब अगर कोई अमाउंट ज़्यादा नज़र आ जाए तो प्रीमियम है, और कम नज़र आते हो तो डिस्काउंट है। तो हम नॉर्मली एक एंट्री पास कर देंगे, क्या, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट पूरी पूरी आ जाएगी 1000 एंड 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऋण पत्र 1050 रुपये पर तो निगमन तथा 1000 रुपये पर शोधन। तो नॉर्मली हमें क्या नज़र आ गया, ज़्यादा नज़र आ गया, तो प्रीमियम आ गया। प्रीमियम मैंने आपको बताया, प्रीमियम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मली एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट। क्रेडिट की एंट्री हम 2 में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो ना हमारी पूरी पूरी अमाउंट आएगी जितने में हमने, हमारा मतलब कैपिटल होगी। ठीक है, प्रीमियम मेरा कितना है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है, 50 रुपीज़। तो ये 50 आ गया। आप सभी जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए, तो ये डेबिट का क्रेडिट का टोटल कितना है, 1050। तो ये हमारा डेबिट में आ जाएगा 1000। ठीक है, अब देखिए
कि ऋण पत्र 950 रुपये पर तो निगमन और 1000 रुपये पर शोधन। तो आपको पता चल गया कि डिस्काउंट आ गया क्योंकि कम नज़र आई अमाउंट, तो आप एक एंट्री पास कर देंगे। हर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और बस आपका 50 रुपये डिस्काउंट है तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ तो हमेशा पूरी अमाउंट आएगी 1000 और डिस्काउंट कितना है 50। आप सभी जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आता है, तो क्रेडिट का टोटल कितना है 1000 और डेबिट का टोटल कितना है 50 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 950, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऋण पत्र आपने 1000 रुपये पर निगमन किया लेकिन 950 रुपये पर आपने शोधन किया, ठीक है। नॉर्मली एंट्री आपको नज़र आ गया होगा, डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा डेबिट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो नज़र आना ही आना है, ठीक है। बस हमें अमाउंट कम नज़र आई तो हमें दिख गया डिस्काउंट है तो हमने डिस्काउंट डेबिट कर दिया। बस एक मैंने आपको बात बोली थी, आपको ये 5 बातें याद रखनी है, क्या कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो हर एंट्री में आएगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि प्रीमियम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं और डिस्काउंट हमेशा डेबिट करते हैं। तो कितनी बात होगी, 3 बात होगी। और 4 बात क्या है कि फर्स्ट 4 बात पे आपको ये नोटिस रखना है कि हमेशा कि अगर रिडम्पशन साइड यानी शोधन साइड में, केवल शोधन साइड में, निगमन साइड नहीं, शोधन साइड मतलब इस साइड, ठीक है, अगर आपको अमूल्य नज़र आ गया, क्या नज़र आ गया, अमूल्य, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा बस, ठीक है। तो शोधन की जगह अगर अमूल्य नज़र आ गया, अमूल्य मतलब डिस्काउंट नज़र आ गया, तो आपका एक एंट्री में प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट अकाउंट, यस या नो। तो अब हमारी अमाउंट्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1000 आ जाएगी पूरी की पूरी। डिस्काउंट कितना था हमारा, कम अमाउंट 50 रुपये थी तो 50 रुपये यहाँ आ गए। इसी डिस्काउंट की वजह से हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट में यही सेम अमाउंट आ जाएगी। अब आपको पता है कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, तो क्रेडिट का टोटल कितना 1050 और यहाँ पे कितना है 50, तो इसलिए हमारा टोटल 1000 ही आ जाए, क्योंकि 1050 में से 50 घटाएंगे तो 1000 आ जाए, ठीक है। क्लियर बात। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अमाउंट है तो प्रीमियम नज़र आ गया, यहाँ पे अमाउंट क्या है, कम है तो डिस्काउंट नज़र आ गया। आप सभी जानते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो सभी एंट्री में आना ही आना है, ठीक है। और डिस्काउंट आ गया था, कम पे इशू था, कम पे शोधन था, तो डिस्काउंट क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। और प्रीमियम क्या है, ज़्यादा है तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। और बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर शोधन साइड में, कौन सी साइड में, शोधन साइड में अगर अमूल्य आ गया, यानी यहाँ पे क्या नज़र आ गया आपको, डिस्काउंट नज़र आ गया, इस साइड में रिडम्पशन साइड में अगर आपको शोधन नज़र आ गया तो एक एक्स्ट्रा आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा बस, ठीक है। अब अमाउंट डाल दो, डिबेंचर में तो पूरी अमाउंट कितनी आएगी 1000, ठीक है। उसके बाद अब आपको प्रीमियम कितना है आपका 50 रुपये, ये 50 रुपये है। डिस्काउंट कितना है 50 रुपये, तो 50 रुपये आ गया। इसी डिस्काउंट की वजह से हमारा क्या है, प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट में सेम ही अमाउंट उतर जाएगी। अब आप जानते हो कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, बराबर होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का टोटल किया तो 1100 रुपये आ गए। और 1100 में से 50 रुपये घटाएंगे तो 1050 रुपये यहाँ अमाउंट आ जाए। अब देख लो 1100 और 1100 बराबर है अमाउंट। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपने 1000 रुपये पर क्या किया, निगमन किया, और 1050 रुपये पर आपने क्या किया, शोधन किया। अब आप
देखिए कि आपको पता है सब एंट्री में क्या आना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो सभी एंट्री में आना है। अब आपने देखा भैया हमारा प्रीमियम है 50 रुपये, तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई कि शोधन साइड में अगर अमूल्य नज़र आ गया यानी डिस्काउंट नज़र आ गया तो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर शोधन साइड में अधिमूल्य अगर आ गया, अधिमूल्य का मतलब होता है प्रीमियम, प्रीमियम अगर नज़र आ गया तो आपका लॉस बढ़ जाएगा, और लॉस क्या होता है, डेबिट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब अमाउंट डाल दो, देखो यहाँ तो पूरी अमाउंट 1000 रुपये ही आएगी। प्रीमियम कितना है आपका, 50 रुपये। इसी 50 रुपये की वजह से हमारा क्या है, लॉस आया, तो 50 रुपये लॉस आया। अब आप सभी जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या होता है, बराबर होता है। तो 1050, 1050 में से 50 घटाए तो 1000 रुपये ये अमाउंट, तो 1050 और 1050 बराबर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही इसे देख लो कि देखो यहाँ पे 50 रुपये कम नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी जो जब 950 है तो हम पूरी कैपिटल 1000 मानेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट नज़र आ गया, यहाँ पे आपका प्रीमियम नज़र आ गया। आपको पता है कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर तो सभी एंट्री में आना ही आना है, वो हमने लिख दिया। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना क्या है वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम डिस्काउंट लिख देते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और प्रीमियम हम कहाँ डालते हैं, क्रेडिट में डाल देते हैं। अब आपको पता है कि हमारे 5वां नियम क्या कहता है कि शोधन साइड में अगर प्रीमियम आ जाए तो हमारा लॉस बढ़ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो हमने क्या करा, अमाउंट डालेंगे, डिबेंचर में तो पूरी 1000 अमाउंट आ गई, ठीक है। और प्रीमियम कितना है हमारा, 50 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो 50 रुपये। इसी 50 की वजह से हमारा लॉस आया, तो लॉस में 50 आ गई। और डिस्काउंट हमारा कम है, तो डिस्काउंट में कितने आ गए, 50 रुपये। तो 1050 में से 50 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1050 में से 100 चला जाएगा तो 950 अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या सीखे, केवल हमें 5 नियम ध्यान रखने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है कि सब एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट लिखना ही लिखना है। सेकंड बात, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि शोधन जो है, शोधन साइड में यानी शोधन मतलब भुगतान साइड में अगर अमूल्य नज़र आ गया, देखो भुगतान साइड में अमूल्य नज़र आ गया 950 रुपये, देखो शोधन साइड में, ठीक है। अगर इस साइड में आपको अमूल्य नज़र आ गया तो आपका क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर शोधन साइड में आपको अधिमूल्य नज़र आ गया, मतलब ज़्यादा नज़र आ गया, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया, लॉस लिख दिया यहाँ पे, यहाँ प्रॉफिट। बस इतना ही है, कंप्लीट। थैंक यू।